यदि हमको आप चाहेंगे तो उस चाहत के नाते से हम तुमसे यही मांगते जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम 14 बरसों के लिए दाद इस सेवक को बिसराओ। अब विलंब न करें, आप अयोध्या की ओर जाएं और हमें वन प्रखंड की ओर जाने दें। राजकुमार राम, मैं नहीं जानता था कि इस भोली शक्ल में इतना बेदर्दी छुपा हुआ है। अरे आज तुमने तो महामंत्री सुमंत्र को विवश कर दिया केवल तड़पने और रोने के लिए। बस मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं बचा। लेकिन राघव, धर्म की दुहाई देकर के तुम वापस नहीं जाना चाहते, ये मैं समझ रहा हूं। तुम नहीं जाओगे, लेकिन हमारा एक निवेदन छोटा सा स्वीकार करो। ये देखो, राजवधू जानकी जो आज भी लाज का घूंघट डाले हुए सर नीचे किए हुए खड़ी है। हे राम, ये महाराज जनक की लाडली बिटिया है, जिसने कभी हिडोले से नीचे पैर नहीं रखा। ये महाराज दशरथ की राजवधू है, जो महलों में बने जंगली जानवरों के चित्र देख करके डर जाया करती थी। क्या ये तुम्हारे साथ रह सकती है? नहीं रह सकती। इसलिए हे राम, सीता बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर हम सोता देख नहीं सकते। अतएव इन्हें ही लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। अगर सीता भी बन चली गई तो मरा समझिए कौशल को। अगर तुम नहीं जाओगे, सीता को लेकर के मैं चला जाऊंगा, तो महाराज के हृदय में कुछ लालसा बढ़ जाएगी और सीता का मुख देख देख करके 14 वर्ष की अवधि बिता देंगे। इसलिए हे राम, जानकी राजवधू है, आज तक कभी मैंने उसकी आवाज को नहीं सुना, उसके मुखमंडल को नहीं देखा। इसलिए हे राम, जाओ राजवधू को समझा दो। मैं रथ में बिठा करके सहर्ष चला जाऊंगा। सीता, एक प्रयास दूसरा किया जा रहा है। दूसरा प्रयास, यद्यपि यह प्रयास अब मेरी ओर से नहीं, मैं एक प्रयास कर चुका हूं और मेरा प्रयास असफल रहा। स्वीकृति हमें ही देनी पड़ी। नहीं विषाद कर अवसर आजू, वेद करहो वन गमन समाजू। अब एक दूसरा प्रयास है तुम्हारे ससुर साहब का, मेरे पिताजी का। एक संदेशा ससुर का बहू के लिए आया है कि यदि मेरा बेटा राम ना लौटे तो कोई बात नहीं, मेरी बहू जानकी को जरूर लौटा के लाना। तो ऐसा हमें लग रहा है सीता कि जितना भरोसा हमारे पिता हमारे ऊपर नहीं करते हैं, कहीं उससे अधिक विश्वास उन्हें तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर है कि यदि राम ना लौटे तो कोई बात नहीं, मेरी बहू सीता को ही लेके आना। तो यदि तुम लौट जाओगी तो स्थितियां ऐसी बनेगी, मात पिता गुरु प्रिय परिवार फिर होता सब मिटय खमार। माता पिता गुरु और पूरे परिवार का संकट कष्ट
एक बहू के लौटने से दूर हो जाएगा। और यदि तुम लौट जाओगी तो जब जब मौत करही शुद्धि मोरी हो यह प्रेम विकल मति भोरी। जब जब हमारी माँ याद किया करे तब तब कह कछु कथा पुरानी सुंदर समझायो मृदुबानी। ऐसी कहानियां ऐसी कथाएं उन्हें सुनाना कि वो हमारी याद ही न कर सके। ऐसे ऐसे 14 वर्ष बड़ी अच्छी तरह से बीत जाएंगे और जैसे ही अवधि पूरी होगी ये तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे समीप होगा। कहो सीता क्या कहना चाहती है? हे प्राणनाथ, करुणा की सागर करुणायतन, सुंदर सुखों की सुजान, रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाली चंद्रमा, आपके बिना अयोध्या क्या मेरे लिए तो स्वर्ग भी नरक के समान है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। फिर आप परम ज्ञानी है, जरा हृदय में विचार करो। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाए किम छह की। शरीर को छोड़कर छाया कैसे रोकी जा सकती है। प्रभा जाई कह भानु विहाई, कह चंद्र का चंद तज जाई। सूर्य को छोड़कर उसकी प्रभा कहां जा सकती है। चंद्रमा को त्याग कर उसकी चांदनी कहां जा सकती है। हे प्राणेश, आपके इन श्री चरणों को छोड़कर ये दासी कहां जा सकती है। इसलिए मेरी विनती है, जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जान जाओ अब इस मन की, जानी जाओ अब इस मन की। मैं दासी पिया चरण के, तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूंगी। तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूंगी। बिरही बेदना सह ना सकूंगी। तुम्हारे मछली जिए ना देखो बिन जल की। जैसे मछली जिए ना बिन जल के। मैं दासी पिया चरण के, मैं दासी पिया चरण के, मैं दासी। हेलो, ये 50 रुपया प्रमोद अहरवार अतरसुआ निवासी।
सीता जी के अभिनय पर दान आया है, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सीता, मैं पूर्ण रूप से ये समझ रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान परिवार की ओर नहीं है। तुम्हारा ध्यान परिवार की ओर बिल्कुल नहीं है, निज स्वार्थ की ओर है कि हमारा स्वार्थ कहां है। परिवार की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। और सीता, ये बात मैं कह रहा हूं कि जो भी बहुएं सास और ससुर की सेवा करने से कतरा रही हैं, उनके जीवन में वो सुख की आशा न करें। और जिन घर में सास और ससुर की सेवा की जा रही है, ऐसे घर में परमात्मा का वास होता है, साक्षात परमात्मा का वास। सीता, जो स्थिति आज हमारे घर में बन गई है, विधाता करे ऐसी स्थिति किसी के भी घर में ना बने। बेदर्दी, दगा, सीता ध्यान स्थिर करो। हाँ, रोती रोती बिलखती करे, जिनके बेटा और जिनकी बहुएं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, जो स्थिति हमारी बन गई। ऐसी आत्माएं बड़ी बिलखती हैं सीता, बड़ी बिलखती, रोती बिलखती करे मैया पुकार कि बेदर्दी बेदर्दी। यहां दगा नहीं है, स्थिति दूसरी है। बेदर्दी अम्मा कह के चले, बेदर्दी देखना सुनना, कह के चले गए, हाँ कह के कह के चले गए, हाँ कह के चले गए। बेदर्दी बेदर्दी अम्मा कह के, बेदर्दी अम्मा। रामचरण पटेल घटिया वाले रामचंद्र जी के अभिनय पर दान देते हैं, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। पुत्र और बहू के द्वारा व्यवहार ऐसा किया गया, फिर भी आत्मा से आवाज क्या निकल रही है? आवाज क्या निकल रही है बूढ़े माँ बाप की आत्मा से? ना कछु ले गए, ना कछु ले गए, घर छोड़ चले गए।
विदाई समारोह हो रहा था। माता सुनैना भागी भागी आई और तुम्हारे कानों में कुछ कहने लगी, तो मैंने सोचा हम भी तो सुने, हम भी तो सुने आखिर सासू माँ अपनी बेटी को क्या सिखा रही है। जब मैंने गौर से सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस समय मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, हे विधाता मेरी जैसी सासू माँ सबको मिले, सबको मिले। माता सुनैना ने तुमसे कहा था बेटी सीता अब तुम बेटी नहीं रही, अब तुम किसी की बहू बन गई हो। बहू पर बड़ा उत्तरदायित्व होता है, बड़ा भार होता है, वहां तुम्हें कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करना क्या है, वहां जाकर सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सबसे पहले सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, फिर गुरु भगवान की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करहूं और पति रुख लख आयस अनुसरी। पति के रुख को जानकर, पति चाहता क्या है, पति की इच्छा क्या है, वैसा कार्य करना। फिर भी यदि तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, नहीं तो अपनी बात सुमंत्र जी के समक्ष प्रस्तुत करो। हे करुणा के सागर, करुणा के सागर, करुणायतन सुंदर सुखों के सुजान। प्राणेश आपने कहा सीता तुम स्वार्थी हो। आपने सीता के पीछे एक स्वार्थी शब्द लगा दिया और फिर ये भी कह दिया कि जानकी तुम सेवा से कतरा रही हो। मैं ना तो सेवा से कतरा रही हूं ना ही स्वार्थी हूं, लेकिन जब एक पति पत्नी को स्वार्थी बताए तो शायद आपसे ज्यादा कोई कुछ जानता भी नहीं है। प्राणेश मैं तो केवल इतना चाहती थी, मैंने केवल इतना ही जाना है कि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। आपने जो कहा कि सास ससुर भी होते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। जैसे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए सर्वदा पति ही सब कुछ होता है। और संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, सास ससुर, माता पिता, प्यारा पुत्र, भाई बहन, प्यारा परिवार, माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार हृदय समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगनाथ नेह अरुणाते पिए बिनते तरने उते ताते। जितने भी रिश्ते नाते हैं सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। जैसे सब जानते हैं कि सूर्य कमल को खिलाता है, लेकिन कब तक खिलाता है, जब तक सरोवर में जल हो तब तक। जब सरोवर का जल सूख जाता है तो वही सूर्य अपनी तपन से कमल को सुखाकर खाक कर देता है। तो संसार रूपी सरोवर में पत्नी रूपी कमल कब तक खिलता है, जब तक सरोवर में पति रूपी जल हो तब तक। और जब पति रूपी जल सूख जाता है तो संसार रूपी सरोवर से रिश्ते रूपी सूर्य अपनी तपन से जलाकर खाक कर देते हैं। तो मैंने तो केवल इतना ही कहा था। और फिर आप तो परम ज्ञानी हैं, यदि आपने सीता ये तुमने कैसे जान लिया, ये तुमने कैसे जान लिया कि ये पति रूपी सागर सूख गया? ये तुमने कैसे जान लिया कि पति रूपी सागर सदा सदा के लिए सूख गया? ऐसी सोच न लाना कभी भी, ऐसी सोच कभी न लाना। परिस्थितियां बन जाती हैं कभी कभी। अरे कितने पत्नियों के पति परदेश में नहीं है? क्या सभी पत्नियों ने जान लिया कि मेरा पति रूपी सागर सूख गया? ऐसा कभी नहीं। अरे हमारे आर्यावर्त में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, ऐसी ऐसी नारियां जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। पत्नियों को अपने व्रत पर, अपने सतत्व पर यह विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास कि हमारा पति जहां भी होगा हमारे सतत्व के कारण, हमारे व्रत के कारण, हमारे उपवास के कारण अच्छा होगा। ऐसी सोच आज की बात कभी न लाना।
ये पति रूपी सागर सूखा नहीं है। सुनो सीता, एक बात और आ गई। ये जिद ये करो ना, हट